Hello students, today we will start mathematics part 2, basic concept in geometry, that same lesson. Exercise 1.1, that same exercise. Now the question number 4. Question number 4, on a number line, point A, B, C are such that AC 10, distance CB 8, find the distance AB considering all the possibilities. Okay. Now possibilities means what? These 3 points how to arrange? ये 3 पॉइंट्स को ABC पॉइंट्स को एक तो हम ABC मीन्स B बीच में रख के अरेंज करेंगे कोलिनियर करते समय, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, एक बार A बीच में रख लेंगे. ओके, अदरवाइज एक बार हम C बीच में रखेंगे. तो 3 पॉइंट से तीनों पॉइंट को एक एक बार बीच में रखना है, मीन्स टोटल 3 पॉसिबिलिटीज आएंगे. ओके, दैट तीनों पॉसिबिलिटी से हमें ये सम सॉल्व करना है. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी को केस 1 लिया है. फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज व्हाट? केस 1. पॉइंट A B C आर सच दैट, पॉइंट A B C को कैसे रखा हमने? सच दैट A डैश B डैश C मीन्स व्हाट? दिस इज द ABC आर कोलिनियर. Okay, now in that the distance AC is equal to distance AB plus distance BC. जब हम distance AC को plus AC में distance AB और distance BC को plus करेंगे तो हमें distance AC मिलेगा स्टूडेंट्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस अगर 2 है, AB का डिस्टेंस 2 है, BC का डिस्टेंस 3 है, तो 2 प्लस 3 करेंगे तो ये AC का डिस्टेंस हमें 5 मिलने वाला है. ओके, तो नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे डिस्टेंस AC. डिस्टेंस AC इज इक्वल टू डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC. ओके, अगर स्टूडेंट्स ये स्टेप लिखने में कंफ्यूज हो रहा है तो याद रखो यहाँ पे हमें फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट लिखना है. फर्स्ट और लास्ट क्या है? इधर AC आ जाएगा हमेशा. एंड आफ्टर दैट फर्स्ट और सेकेंड क्या है? AB, देन सेकेंड और थर्ड क्या है? BC. वैसे अरेंज कर लो. ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन में वैल्यूज पुटअप करना है. वैल्यूज AC वैल्यू 10 पुटअप किया, AB वैल्यू नहीं है हमारे पास, BC वैल्यू 8. ओके, नाउ AB वी हैव टू फाइंड +8 है, ये +8 यहाँ पे आके क्या होगा? -8 हो जाएगा. ओके, AB फाइंड आउट करना है, AB वैसे ही रखा, दिस +8 हियर शिफ्ट मीन्स -8. देन 10 - 8 इज 2. AB डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 2. अब फर्स्ट केस इन दैट द डिस्टेंस AB वैल्यू 2 मिला. ओके, नाउ हम केस सेकेंड लेंगे तो यहाँ पे हम दूसरा बीच में दूसरा अल्फाबेट रखेंगे. ओके, नाउ सी केस 2. केस 2 पॉइंट ABC आर सच दैट ACB, बीच में C रखा है. ओके, नाउ अभी ACB है तो AB इज इक्वल टू AC प्लस CB और BC. ओके, फर्स्ट और लास्ट क्या है हमारा? AB. तो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू डिस्टेंस AC प्लस डिस्टेंस BC. ओके, नाउ वैल्यूज पुटअप करेंगे. AB फाइंड आउट करना है, AC का डिस्टेंस 10 है, BC का डिस्टेंस 8 है. नाउ 8 10 प्लस 8 18, AB वैल्यू 18 मिल गया हमें. ओके, क्लियर. नाउ बीच में B हो गया, C हो गया. अभी कौन सा आएगा? केस 3 में यहाँ पे बीच में A आएगा स्टूडेंट्स. नाउ पॉइंट ABC आर सच दैट BAC, कोलिनियर पॉइंट्स क्या है हमारे? BAC. नाउ BC आएगा, फर्स्ट और लास्ट क्या है हमारा? BC है. तो डिस्टेंस BC इज इक्वल टू डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC. AB BA मतलब AB एंड देन AC. वैल्यूज पुटअप किया, BC वैल्यू 8, AB वैल्यू नहीं है हमारे पास, AC का वैल्यू 10 है. AB वैसे ही रहेगा, +10 इधर आके क्या होगा? -10. तो 8 - 10 हो जाएगा. ये इधर आके क्या हो जाएगा? 8 - 10. नाउ 8 - 10 2 बिगर नंबर साइन -2. डिस्टेंस AB इज इक्वल टू -2. ओके, फर्स्ट केस सेकेंड केस में हमारा पॉजिटिव वैल्यू आया था, बट थर्ड केस में हमारा निगेटिव वैल्यू आया. बट निगेटिव में डिस्टेंस नहीं होता स्टूडेंट्स, सो बट डिस्टेंस कैनॉट बी निगेटिव. डिस्टेंस कैनॉट बी निगेटिव मीन्स पॉइंट A इज नॉट बिटवीन B एंड C. मीन्स पॉइंट A इज नॉट बिटवीन B एंड C. ओके, AB इज इक्वल टू फर्स्ट केस में 2 मिला है, सेकेंड केस में AB इज इक्वल टू 18 मीन्स आवर फाइनल आंसर 2 और 18. AB के वैल्यू क्या है हमारे? 2 और 18.
क्लियर स्टूडेंट्स? थोड़ा सम अलग है, फर्स्ट टाइम देखोगे शायद हार्ड लगेगा, 2 बार इसको अच्छे से देख लो, क्लियर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच फिगर इज फॉर्म बाय द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? नॉन कोलिनियर मीन्स व्हाट? 3 पॉइंट्स एक लाइन में नहीं रहेंगे हमारे, ओके। तो हमने ये 3 पॉइंट्स ले लिया, देखो तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है। अभी ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे हम, तो ज्वाइन करने के बाद कौन सा शेप फॉर्म हुआ है यहाँ पे? ट्रायंगल। सो वी राइट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कौन सा फिगर फॉर्म होता है? ट्रायंगल। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6, स्केच प्रॉपर फिगर। ओके, स्केच करना है मीन्स ड्रॉ करना है। राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट द स्केच एंड देन राइट द आंसर्स। आंसर्स मीन्स वी हैव टू सॉल्व आल्सो। ओके, नाउ सेम लाइक हमारा जो हमने केस 1 केस 2 किया वही है, बट वहां पे ऑल पॉसिबिलिटीज बोला था, बट यहाँ पे ए बी सी बोल दिया है तो हम एक ही करेंगे। ओके, नाउ ए बी सी दिया है, वैल्यूज दिए हैं, ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। एक लाइन लिया है, लाइन सेगमेंट, उसको फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट मीन्स ए सी नेम दे दिया। ओके, बी पॉइंट बीच में ले लिया, इधर बी ले लिया, बी नेमिंग कर दिया। देन ए टू सी क्वेश्चन में 11 दिया है तो ये एरो करके शो किया ए टू सी 11। आफ्टर दैट बी टू सी 6.5 एरो करके ये 6.5 शो किया। ए बी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, मीन्स ए सी इज इक्वल टू व्हाट? ए सी मीन्स व्हाट? ए बी प्लस बी सी। ए सी लेंथ ए सी इज इक्वल टू लेंथ ए बी प्लस बी सी। ओके, अभी तक क्वेश्चंस थे वहां पे हमने डी लिया था डिस्टेंस, बट इन दिस क्वेश्चन लेंथ दिया है तो लेंथ एंड डिस्टेंस आर सेम, बट क्वेश्चन में अगर लेंथ मेंशन किया है तो हम सॉल्यूशन में लेंथ यूज करेंगे, डिस्टेंस दिया है तो डिस्टेंस यूज करना है। ओके, लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट में क्या आएगा? लेंथ वर्ड यूज होगा। नाउ लेंथ ए सी इज इक्वल टू लेंथ ए बी प्लस लेंथ बी सी। ए बी सी सीक्वेंस हमें दिया था। आफ्टर दैट ए सी का वैल्यू 11, ए बी फाइंड आउट करना है, बी सी का वैल्यू 6.5। नाउ अगेन ये 6.5 केस 1 केस 2 में किया था, 6.5 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, मीन्स 11 माइनस 6.5 डेसिमल का है, सब्ट्रैक्शन यहाँ पे देख लेना। 11 है, पॉइंट नहीं है, मीन्स 11.0 लेंगे एंड 6.5 उसके नीचे अरेंज कर दिया। पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के पहले 6.5, पॉइंट के बाद में 6, पॉइंट के बाद में 5 आएगा। ओके, नाउ 0 माइनस 5 मीन्स कट करके 10, 10 माइनस 5 5, 11 माइनस 6 4। ए बी डिस्टेंस ए बी कितना आया हमारा? 4.5। लेंथ ऑफ लेंथ ए बी इज इक्वल टू 4.5। डिस्टेंस नो स्टूडेंट्स, क्या आएगा? लेंथ आएगा। क्वेश्चन में लेंथ बोला है तो लेंथ लेंगे, लेंथ ए बी इज इक्वल टू 4.5 आ गया। नाउ सेम टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ पे अल्फाबेट अलग रहेगा, जो भी फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट है वो फर्स्ट और लास्ट में रखेंगे हम, जो मिडल में है वो यहाँ पे बीच में एरो शो करके लेंथ शो करना है। एंड देन नीचे का मालूम है केस 1 केस 2 में किया है वैसे ही करेंगे। नाउ होमवर्क क्वेश्चन, point x y z are collinear such that distance x y is equal to 17, distance y z is equal to 8, find the distance x z considering all the possibilities। यहाँ पे अभी केस 1 केस 2 केस 3 करना पड़ेगा। एक बार तो जो यहाँ पे दिया है x y z डैश करके ले लेंगे। आफ्टर दैट हम बीच में x रखेंगे तो y x z आ जाएगा। देन बीच में हम z रखेंगे तो x z y आएगा। ओके, ऐसे 3 पॉसिबिलिटी शो करके कंप्लीट कर लेना। नाउ स्केच करना है। स्केच कर अभी हमने देखा था, स्केच मीन्स ड्रॉ करना है, देन उसके सॉल्व भी हमें करना है। आर एस टी दिया है तो सेम हमें आर और टी फर्स्ट और लास्ट रखना है, एस बीच में आएगा। जो भी वैल्यूज दिए एरो करके डायग्राम में वैल्यूज शो करना है। एंड देन उसके नीचे आर टी, लेंथ आर टी इज इक्वल टू लेंथ आर एस प्लस लेंथ एस टी। ओके, ये क्वेश्चन में भी हम सेम करेंगे। फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट क्या रहेगा? एक्स और जेड, बीच में वाई आएगा। क्लियर? एंड देन वैल्यूज पुटअप करके केस 1 केस 2 की तरह हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व क्वेश्चंस पहले सॉल्व करो एंड देन होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक बार सॉल्व क्वेश्चंस को देखना है, देन आएगा सॉल्व करने के लिए। ओके, थोड़ा सा आज का अलग है, हार्ड लगेगा, बट केयरफुली देखो, इजी लगेगा स्टूडेंट्स। ओके, देन हियर अवर
first exercise 1.1 is completed.